आज हमारे पास है द न्यू निसान ग्रेवाइट का सेकंड बेस वेरिएंट नोन एज एसेंटा। वीडियो में आज हम एक वॉक अराउंड लेंगे कार का। वी विल सी कि आपको ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं ग्रेवाइट के सेकंड बेस वेरिएंट में एंड कितना प्राइस आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। सबसे पहले इंजन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसके साथ आपको इस वेरिएंट में सिर्फ 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किया जाएगा। AMT का ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। कलर्स की बात करें तो ओवरऑल आपको ग्रेवाइट लाइनअप में 5 कलर्स ऑफर किए जाते हैं, लेकिन ये वेरिएंट में आपको 4 ऑफर किए जाते हैं, व्हाइट, ग्रे, सिल्वर एंड ब्लैक। जो फॉरेस्ट ग्रीन है आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाएगा। जो कलर आज हम देखने वाले हैं दैट इज नोन एज ब्लेड सिल्वर, जो कि आपको ऑल ओवर सिंगल टोन फिनिश में दिया गया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं न्यू निसान ग्रेवाइट के सेकंड बेस वेरिएंट एसेंटा के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स। जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड ही ऑफर किए गए हैं। फ्रंट ग्रिल के ऊपर आपको यहाँ पे ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश नोटिस हो जाएगी। निसान का लोगो है इन द सेंटर एंड ग्रिल के ऊपर आपको यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश मिल जाती है इतने कुछ पोर्शन में। यहाँ पे आपको बैजिंग दी गई है ग्रेवाइट की। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे सी शेप्ड एलिमेंट्स मिल जाते हैं एंड सिल्वर फिनिश में आपको स्किड प्लेट भी ऑफर की जाएगी फ्रंट में। डू नोट कि जो आप ये पर्टिकुलर पोर्शन देख रहे हैं वो एक्चुअली फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं है, सिर्फ आपको उसकी हाउसिंग मिलती है। इस वेरिएंट में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑफर नहीं किए जाएंगे, प्लस आपको ऐसा कोई भी फॉग लैम्प्स भी नहीं मिलते हैं ये वेरिएंट में। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको ऑफर किए जाते हैं 14 इंच के स्टील व्हील्स अलॉन्ग विद फुल व्हील कवर्स। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 165/80 R14। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाती है एंड ऐसा कुछ आपको डिजाइन मिलता है व्हील कवर्स के ऊपर। इतने कुछ पोर्शन में आपको यहाँ पे व्हील आर्क क्लैडिंग भी मिल जाती है एंड इस वेरिएंट में जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको यहाँ पे व्हील आर्क क्लैडिंग के ऊपर ही प्लेस किए गए हैं। ORVMs आपको यहाँ पे ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। एज आई मेंशन टर्न इंडिकेटर्स आपको इसके ऊपर नहीं मिलते हैं। ये कंप्लीटली मैन्युअली एडजस्टेबल है, मैन्युअली फोल्डेबल है। एज सच आपको कोई भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ORVMs के लिए नहीं मिलता है। जो डोर हैंडल्स है वो भी आपको यहाँ पे ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। एज सच आपको कोई भी रूफ रेल्स ऑफर नहीं की जाती इस वेरिएंट में, लेकिन जो एंटीना है आपको यहाँ पे फ्रंट में प्लेस किया गया है। A पिलर आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड मिलता है, B पिलर पे मेट ब्लैक फिनिश है एंड जो C पिलर है वहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास प्लेस किया जाता है। एज आई मेंशन्ड आपको यहाँ पे रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाएगी एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलती है 182 मिलीमीटर्स की, जो कि आपको इतनी कुछ ऑफर की जाती है। जो फ्यूल फिलिंग कैप है आपको राइट हैंड साइड के ऊपर प्लेस की जाती है। लेट मी शो यू। फ्यूल फिलिंग कैप यहाँ पे प्लेस की गई है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है 40 लीटर्स की एंड ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं न्यू निसान ग्रेवाइट में। अब हम बात करते हैं कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑल ओवर हेलोजन बेस्ड टेल लैम्प सेटअप मिलता है। जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी हेलोजन बेस्ड है। निसान का लोगो है इन द सेंटर एंड दोनों टेल लैम्प्स को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश में स्ट्रिप भी नोटिस हो जाएगी, जिसके ऊपर अगेन आपको सिल्वर फिनिश भी मिल जाती है। इस वेरिएंट में आपको ऐसा कोई भी रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर ये फीचर्स ऑफर नहीं किए जाएंगे। आपको तीनों पे मिस आउट करना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प प्लेस किया गया है। ग्रेवाइट की बैजिंग है आपको यहाँ पे मिल जाती है। हेलोजन बेस्ड लाइट्स मिल जाती है आपको नंबर प्लेट के लिए एंड सेफ्टी की बात करें तो आपको यहाँ पे 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं रियर बम्पर के ऊपर, लेकिन आपको एज सच कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है। सिमिलरली आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट ऑफर की गई है एंड अगेन आपको यहाँ पे सी शेप्ड एलिमेंट भी मिल जाता है रियर बम्पर के ऊपर एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। अब हम बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो टेल गेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आप टेल गेट को ओपन कर सकते हैं। जो ओवरऑल बूट स्पेस है अगर आप तीनों रोज एक्टिव यूज़ में लेंगे बेसिकली 7 सीटर के साथ, आपको इतनी कुछ ऑफर की जाएगी। जो पीछे की सीट्स है 50-50 स्प्लिट में आती है। आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं एंड आप चाहें तो सीट्स को बाहर भी निकाल सकते हैं कार से, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी बूट स्पेस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीट्स को फोल्ड करेंगे, लेट मी शो यू, अगर थर्ड रो सीट्स आप फोल्ड करेंगे तो आपको इतनी कुछ बूट स्पेस ऑफर की जाएगी। अगर आप सीट्स रिमूव करेंगे तो 6 सीटर के साथ आपको बूट स्पेस ऑफर की जाती है अराउंड 320 लीटर्स की। अगर आप दोनों सीट्स रिमूव कर देंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली बूट स्पेस मिलेगी 625 लीटर्स की, जो कि ऑफिशियल फिगर है। कार में ऑफकोर्स आपको स्पेयर व्हील भी ऑफर किया जाता है, जो कि नीचे की तरफ यहाँ पे प्लेस किया गया है। ये भी आपको 14 इंच का मिलता है। बाहर भी 14 इंच के स्टील व्हील्स है। स्पेयर व्हील भी आपको यहाँ पे 14 इंच का स्टील व्हील ही मिलता है। ये थे सारे फीचर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंड बूट। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर।
स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो सबसे पहले डोर पे आपको यहाँ पे ऑल ओवर ड्यूअल टोन फिनिश दी गई है। एंड कंट्रोल्स की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं फ्रंट की दोनों पावर विंडोज़ के लिए, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको पावर विंडोज़ सिर्फ फ्रंट में ही ऑफर की जाती है, रियर बेसिकली सेकंड रो में आपको पावर विंडोज़ नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको छोटी सी कभी स्पेस दी गई है अलॉन्ग विद ग्रैब हैंडल। एंड ऑल ओवर डोर पे आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक फिनिश दी गई है। यहाँ पे आपको लीवर मिल जाता है डोर्स को लॉक प्लस अनलॉक करने के लिए। ब्लैक फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल है। एंड एज ए मेंशनड ORVM जो है वो कंप्लीटली मैनुअली एडजस्टेबल है, तो उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे डोर के ऊपर प्लेस किए गए हैं। फ्रंट के स्पीकर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इस वेरिएंट में आपको सिर्फ 2 स्पीकर्स मिलते हैं जो कि फ्रंट में प्लेस किए गए हैं। रियर में आपको ऐसा कोई भी स्पीकर्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस दी गई है बॉटल रखने के लिए। दिस इज द मैनुअल वेरिएंट। तो आपको यहाँ पे तीनों पेडल्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं हेडलाइट लेवलिंग के लिए। फ्यूल लिड आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे ऑल ओवर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। इतने कुछ पोर्शन में आपको ग्रे कलर नोटिस हो जाएगा, बाकी पोर्शन में आपको ब्लैक का यूज़ देखने को मिलता है। एंड ऑल ओवर आपको यहाँ पे फैब्रिक सीट्स ऑफर की जाएगी ये वेरिएंट में। डू नोट कि जो ड्राइवर सीट है इस वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है, सिर्फ रिक्लाइन। एंड आप इसे स्लाइड कर सकते हैं, बेसिकली रीच एडजस्ट कर सकते हैं एंड रिक्लाइन। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको ऑफर नहीं की जाती है ये वेरिएंट में। फ्रंट में आपको यहाँ पे 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं। जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो भी आपको फिक्स्ड मिलते हैं, हाइट एडजस्टेबल नहीं है। एंड आपको यहाँ पे 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं कार में। तो एयरबैग की बैजिंग आपको पिलर के ऊपर भी की गई है, प्लस आपको सीट्स के ऊपर भी बैजिंग मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कार के की फॉब के बारे में। तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ की फॉब ऑफर किया जाता है जिसके ऊपर 2 बटन्स है कार को लॉक प्लस अनलॉक करने के लिए। निसान का लोगो है ऑन द अदर साइड। एंड दूसरी भी आपको यहाँ पे सिमिलर की ऑफर की जाती है। बेसिकली रिमोट सेंट्रल लॉकिंग का फीचर आपको ये वेरिएंट में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कार के स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। निसान का लोगो है इन द सेंटर। एंड राइट हैंड साइड पे आपको ऐसे कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, प्लस इसके ऊपर आपको यहाँ पे ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश भी नोटिस हो जाएगी। स्टीयरिंग व्हील के पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं वाइपर के लिए। एंड राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलैम्प एंड टर्न इंडिकेटर्स दोनों के लिए। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट वे ही एडजस्टेबल मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट एज सच आपको ऑफर नहीं की जाती है। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको यहाँ पे सेंटर में मिलता है 8.89 सेंटीमीटर का LED डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे टैकोमीटर भी ऑफर किया गया है। राइट हैंड साइड पे कूलेंट टेम्परेचर एंड कितना फ्यूल रिमेनिंग है वो भी आपको इंडिकेट कर देगा, प्लस आपको यहाँ पे वार्निंग सिग्नल्स भी मिल जाते हैं। सेंटर में आपको यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है उसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल स्पीड है, ओडोमीटर, ट्रिप ए की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी है इसी के अंदर तो आपको यहाँ पे बटन प्लेस किया गया है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे सबसे पहले ट्रिप ए की इन्फॉर्मेशन, देन ट्रिप बी, रेंज, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज, फ्यूल यूज्ड, एवरेज अगेन। देन आपको यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑफर किया जाएगा, तो आप इसे सेट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन शोकेस कर देता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है 8 इंच का टच स्क्रीन बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम। कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ऑफर किए जाएंगे। प्लस आपको यहाँ पे 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि फ्रंट में प्लेस किए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे टच बेस्ड बटन भी ऑफर किए गए हैं। डू नोट कि आपको ये वेरिएंट में रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, सिर्फ आपको यहाँ पे बटन प्लेस किया गया है। लेकिन एज यू कैन सी अगर मैं प्रेस करूंगा तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है ये वेरिएंट में। सेटिंग्स अगर आप एंटर करेंगे तो आपको ऑडियो, डिस्प्ले, डिवाइसेस, सिस्टम, ये सब कुछ आपको ओवरऑल ऑफर किया जाता है। तो आपको ऐसा कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। नीचे की तरफ आपको 3 बटन्स मिलते हैं। हैजार्ड लाइट का बटन है इन द सेंटर, डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए एंड ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए आपको यहाँ पे बटन ऑफर किया गया है। एसी में आपको यहाँ पे मैनुअल एसी ऑफर किया जाता है। यहाँ से आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फैन स्पीड, एंड यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एडिशनल स्पेस मिल जाती है। चार्जिंग ऑप्शन आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है, USB टाइप ए है। एंड नीचे की तरफ आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है अलॉन्ग विद सम एडिशनल स्पेस। 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स है। आपको यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है ब्लैक टिप के साथ। आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स प्लेस किए गए हैं, प्लस आपको यहाँ पे ओपन स्टोरेज मिल जाती है इतने कुछ एरिया में। यहाँ पे आपको फैन स्पीड के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जो रियर AC वेंट्स है उसके फैन स्पीड के लिए कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे ऑल ओवर ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है, सॉर्ट ऑफ ब्लैक प्लस बेज कलर है। एंड यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश भी नोटिस हो जाएगी। यहाँ पे 2 AC वेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको प्लेस किया जाता है। एंड यहाँ पे अगेन आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश दी जाती है। ग्लव बॉक्स आपको इतनी कुछ स्टोरेज के साथ आ जाता है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको ऐसा कोई भी कूल्ड ग्लव बॉक्स ऑफर नहीं किया जाएगा। इस वेरिएंट में आपको डे नाइट एडजस्टेबल IRVM भी नहीं मिलता है। एज यू कैन सी आपको ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट ऑफर नहीं किया जाएगा IRVM में।
ऑल्सो आपको यहाँ पे एलईडी बेस्ड केबिन लाइट्स मिल जाती है फ्रंट के लिए। वैनिटी मिरर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिकली को ड्राइवर के लिए नहीं मिलता है, एंड ड्राइवर साइड पे भी आपको एज सच कोई भी वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाएगा। पैसेंजर साइड पे आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, लेकिन जो ड्राइवर साइड है वहाँ पे आपको एज सच कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं इंटीरियर से। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड रो डोर के साथ। तो अगेन इसके ऊपर आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन फिनिश नोटिस हो जाएगी। एज ए मेंशनड आपको सेकेंड रो में एज सच कोई भी पावर विंडोज ऑफर नहीं की जाएगी, उसके लिए आपको यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल्स मिलते हैं। सेम ब्लैक फिनिश में आपको इंटीरियर डोर हैंडल्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आपको लीवर दिया गया है डोर को लॉक प्लस अनलॉक करने के लिए, एंड यहाँ पे आपको कभी स्पेस मिल जाती है अलॉन्ग विद ग्रैब हैंडल, एंड नीचे की तरफ आपको स्पेस दी गई है बॉटल रखने के लिए। डू नोट कि आपको सेकेंड रो में एज सच कोई भी स्पीकर्स ऑफर नहीं किए जाएंगे, स्पीकर सिर्फ आपको फ्रंट रो में मिलते हैं 2। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो सीट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको ऑल ओवर फैब्रिक सीट्स मिल जाती है, ग्रे प्लस ब्लैक दोनों का आपको कॉम्बिनेशन मिलता है, एंड ऐसी कुछ लगती है ओवरऑल सीट्स। जो सेकेंड रो है वहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट भी ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको 40 पोर्शन मिलता है, दैट इज द 60 पोर्शन। आप इसे फोल्ड कर सकते हैं, बेसिकली टम्बल डाउन कर सकते हैं टू एंटर इनटू द थर्ड रो, एंड आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी ऑफर किए जाएंगे सेकेंड रो में। सेफ्टी की बात करें, सबसे पहले आपको यहाँ पे आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है अलॉन्ग विद सीट बेल्ट रिमाइंडर। एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे रिक्लाइनिंग फीचर भी ऑफर किया जाता है सेकेंड रो के अंदर। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं एंगल जो कि आपको मिलता है रिक्लाइनिंग के लिए इन द सेकेंड रो सीट्स। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज बात करें तो माई हाइट है 6 फीट 2। जो फ्रंट की को ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको काफ़ी अच्छा नी रूम ऑफर किया जा रहा है सेकेंड रो में। जो लेग रूम है वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। थाई सपोर्ट आपको इतना कुछ ऑफर किया गया है। सेकेंड रो में आपको यहाँ पे एसी वेंट्स भी ऑफर किए जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे पिलर के ऊपर प्लेस किए गए हैं। एक यहाँ पे मिलता है, एंड जो सेकंड है वो आपको अगेन पिलर माउंटेड मिलता है। एज सच आपको सेंटर में नहीं दिया गया है, लेकिन जो इसके कंट्रोल्स है आपको यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। एज यू कैन सी जो आप फैन स्पीड है उसे एडजस्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नॉब से। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। फीचर्स की बात करें, सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ग्रैब हैंडल प्लेस किया गया है, प्लस आपको यहाँ पे एलईडी बेस लाइट्स मिल जाती है सेकेंड रो के लिए, जो कि यहाँ पे सेंटर में प्लेस की गई है। एंड राइट हैंड साइड पे अगेन आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी ऑफर किया गया है। ऑल्सो जो सेकेंड रो सीट्स है वो स्लाइड भी हो जाती है। इसके अंडरनीथ आपको यहाँ पे लीवर प्लेस किया गया है। जैसे आप इसे पुल करेंगे तो आप सीट्स को आगे एंड पीछे स्लाइड कर सकते हैं। इन केस अगर आपको थर्ड रो में ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इसे पर्टिकुलरली आगे की तरफ स्लाइड कर सकते हैं। अगर आपको सेकेंड रो में ज़्यादा अच्छी स्पेस चाहिए तो आप इसे पीछे की तरफ स्लाइड कर सकते हैं। एंड ये स्लाइडिंग फंक्शन आपको ऑल ओवर सीट में ऑफर किया जाता है, 60 वाले पोर्शन में भी एंड 40 वाले पोर्शन में भी, विच इज़ वेरी गुड टू हैव। ये थे सारे फीचर्स ऑफ द सेकेंड रो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द थर्ड रो। थर्ड रो में एंटर करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर प्लेस किया गया है। जैसे आप इसे पुल करेंगे तो जो 40 वाला पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली टम्बल डाउन हो जाएगा। जो थर्ड रो सीट्स है वहाँ पे आपको ऑल ओवर 50-50 स्प्लिट ऑफर की जाती है। सिमिलरली आपको यहाँ पे ऑल ओवर फैब्रिक सीट्स ऑफर की गई है, एंड आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं थर्ड रो के अंदर। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज बात करें तो एज आई मेंशन्ड माई हाइट इज 6 फीट 2, तो आपको ऐसा कुछ ओवरऑल नी रूम ऑफर किया जाता है थर्ड रो के अंदर। लेकिन जो सेकंड रो सीट्स है उससे आप आगे की तरफ स्लाइड भी कर सकते हैं अगर आपको नी रूम इंक्रीज करना है थर्ड रो में। एंड थाई सपोर्ट की बात करें तो आपको ऐसा कुछ ऑफर किया जाता है टॉल हाइटेड पैसेंजर्स के अकॉर्डिंगली। एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे थर्ड रो में भी एसी वेंट्स प्लेस किए गए जो कि आपको रूफ माउंटेड मिलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ग्रैब हैंडल प्लेस किया गया है। यहाँ पे आपको इतनी कुछ साइज का क्वार्टर ग्लास मिल जाता है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल प्लेस किया गया है क्वार्टर ग्लास के साथ। आपको यहाँ पे सीट बेल्ट भी ऑफकोर्स ऑफर किए जाते हैं। एंड राइट हैंड साइड पे आपको ऐसा कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है, छोटी सी एडिशनल स्पेस मिल जाती है आपको यहाँ पे। सिमिलरली यही सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे मिलता है। ऐसा कोई भी चार्जिंग ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे छोटी सी स्पेस मिल जाती है। एंड एज आई मेंशन्ड आपको इतनी कुछ ओवरऑल स्पेस मिल जाती है थर्ड रो के अंदर। ये थे सारे फीचर्स ऑफ द कार। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था न्यू निसान ग्रेवाइट के एसेंटा वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। इस वेरिएंट की जो करंट एक्स-शोरूम प्राइस है इट इज एट ₹6,59,000 एक्स-शोरूम इंडिया। कमेंट से बताइए आपको ये वेरिएंट कैसे लगा, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।